हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया है, योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स की क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सॉल्व। लास्ट वाली क्लास में हमने किया था कि जो मैक्सिमाइज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस हमने किया था। तो अभी हमारे पास गिवन है कॉस्ट एंड रेवेन्यू डेटा। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स में रेवेन्यू दे के रखा है और दूसरे मैट्रिक्स में आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट दे के रखी है, तो इन क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी है। जिस तरह से हमने पहले मैक्सिमाइज वाली प्रॉब्लम को मिनिमाइज में कन्वर्ट किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी हम, ये है तो एक तरह का, अगर हम सेल में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट्स आते हैं। सेल माइनस कॉस्ट क्या होती है, प्रॉफिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सेल्स माइनस कॉस्ट क्या होती है आपके पास, प्रॉफिट्स होते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये आपके पास प्रॉफिट का मैट्रिक्स आएगा। प्रॉफिट वाली प्रॉब्लम जो होती है वो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को हम सबसे पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं फर्दर स्टेप। ठीक है, जैसे रो रिडक्शन हो गया, कॉलम रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे आपके पास दे के रखा है, गिवन द रेवेन्यू एंड कॉस्ट डाटा बिलो ऑब्टेन विच प्रोडक्ट ईच प्लांट शुड बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। कौन से प्लांट को, प्लांट है आपके पास ABCD, कौन से प्लांट को कौन सा प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट 1 2 3 4 जो है वो आपको प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि जो आपके प्रॉफिट्स है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करोगे, हम एक प्रॉफिट का मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। तो हमारी रेवेन्यू है, हमारी सेल वैल्यू दी हुई है, हमें इनकम दी हुई है 50 और प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है 49। 50 में से 49 गए तो कितना हो गया आपके पास 1। 68 में से 60 गए तो कितना हो गया आपके पास 8। 49 में से 45 गए कितना हो गया आपके पास 4। 62 में से 61 गए कितना हो गया आपके पास 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना एक मैट्रिक्स तैयार करना है जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मैट्रिक्स को बनाना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो ये शुरू करते हैं। ठीक है, डिडक्टिंग कॉस्ट मैट्रिक्स फ्रॉम रेवेन्यू वी विल गेट द प्रॉफिट मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास प्रॉफिट मैट्रिक्स बनेगा। ये कैसे बनाना है ये आपको बताया था। आपने क्या करना है, सेल में से कॉस्ट को माइनस करना है। ये वाली रो हमने डिस्कस कर ली थी। अब देखो, 60 में से 55 गए, क्या आया हमारे पास 5। ठीक है, फिर 70 में से 63 गए, क्या आया 7। 51 में से 45 गए, क्या आया 6। 74 में से 69 गए, क्या आया 5। 55 माइनस 52 3। 67 माइनस 62 5। 53 माइनस 49 4। 70 माइनस 68 2। 58 माइनस 55 3। 65 माइनस 64 1। 54 माइनस 48 6। ठीक है, और 69 माइनस 66 क्या है यहाँ पर आपके पास 3। तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट मैट्रिक्स। प्रॉफिट मैट्रिक्स कौन सी प्रॉब्लम होती है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट वाला जो हमारा एलिमेंट है उसको, कॉस्ट वाला नहीं सॉरी प्रॉफिट वाला जो मैट्रिक्स है उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनिमाइजेशन में। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एक मिनिमाइजेशन का मैट्रिक्स तैयार करना है जिसको हम बोलेंगे लॉस मैट्रिक्स। लॉस मैट्रिक्स या मिनिमाइज वाला जो हमारा मैट्रिक्स रहने वाला है 1 2 3 एंड 4 A B C एंड D। सबसे बड़ा एलिमेंट देखो कौन सा है इस मैट्रिक्स में, सबसे बड़ा हमें नज़र आ रहा है 8। ठीक है, तो 8 में से 1 गए 7, 8 में से 8 गए 0, 8 में से 4 गए 4, देन अगेन 7। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया 3, देन 1, देन 2, देन 3, देन 5 3 4
एंड 6, 5, 7, 2 एंड 5। इस तरह से हमारे पास जो है लॉस मैट्रिक्स रेडी हो गया। क्रॉस चेक कर लो, 7, 3, 5, 5। ओके, तो अभी हमारा जो स्टेप है वो फर्दर क्या रहने वाला है, रो रिडक्शन स्टेप। रो रिडक्शन एग्जाम में आपको कैसी शीट आती है, कैसे क्वेश्चन को करना है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, और ये सारी चीज़ें तो आपको ही मैनेज करनी है। मुझे जैसा ठीक लगा मैं वैसा ही बनाती हूँ। चलो, सबसे पहले हमारे पास रो में क्या है, 0 है, तो फिर सबसे एलिमेंट छोटा है 1, देन 3, देन 2। तो अभी हम कर रहे हैं रो रिडक्शन, 1, 2, 3 एंड 4, A, B, C एंड D। आज आपने 2 नए टॉपिक करे हैं। पिछली वाली क्लासेस बोरिंग ना हो, बोरिंग लग रही होंगी क्योंकि 5-6 लेक्चर्स आपने ऐसे सेम सुन लिए ना, तो मुझे लगा कि अभी कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ तो नया आए इनके लिए। 1 छोटा है, 2 आ गया, 0 आ गई, 1 आ गया एंड देन यहाँ पे 2 आ गया। फिर सबसे छोटा हमारे पास है 3, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, देन 0, देन 1, देन 3। यहाँ पे है 2, तो यहाँ आ गया 3, 5, 0 एंड 2 ही माइनस कर रहे हैं ना हम, हाँ 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर ली, रो रिडक्शन कर ली। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है फिर वो हमारा रहने वाला है कॉलम रिडक्शन एंड मेकिंग असाइनमेंट। अगर असाइनमेंट पूरी आती है तो ठीक है, नहीं आती तो फिर हमें वही वाला प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, लेंथी क्वेश्चन होगा फिर। 1, 2, 3 एंड 4, A, B, C एंड D। कॉलम रिडक्शन, सबसे छोटा क्या है 2, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गई 0, यहाँ भी आ गई 0, यहाँ पे आ गया 1, 0, 0, 0 एंड 5। यहाँ पे 0 है ही है तो ये एज इट ही आ जाएगा। तो सबसे छोटा 2 है, यहाँ पे भी 5 आ गया, 0 आ गई, 1 आ गया, देन 1 आ गया। ठीक है, अब हम देंगे असाइनमेंट्स। सबसे पहले हमने फर्स्ट रो में जो फर्स्ट 0 दिखी उसको असाइनमेंट दे दी, बाकी की कैंसिल कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही 0 थी, इसको भी दे दी हमने। अब देखो, अगर हम इसको असाइनमेंट देते हैं तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी, है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो जब हमारे पास इस वाली रो में एक ही 0 है, हम इसको कैंसिल क्यों करें, कैंसिल इसलिए करते अगर ये वाली 0 ना होती। अगर ये है, इसको फ्री में कैंसिल करने के बजाय आप इसको पहले असाइनमेंट दे दो। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगी, फिर लास्ट में उसको बच जाएगी असाइनमेंट, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा सॉरी। तो ये असाइनमेंट्स हमारी हो गई है फाइनल। तो अभी हमने जो प्लांट ए है, ए को हमने दिया प्रोडक्ट बी, सॉरी 2, बी प्लांट है जो, उसको हमने प्रोडक्ट दिया 4, और जो हमारा सी प्लांट है उसको दिया हमने 1, और जो हमारा डी प्लांट है उसको हमने दिया 3 तो इस तरह से हमने अपना असाइनमेंट दे दिया है। तो जो हमारे पास गिवन होता है हमने उसी में आंसर देना होता है। उन्होंने हमसे पूछा कि हम कैसे प्रोड्यूस करें कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हों, मैक्सिमाइज करने हैं प्रॉफिट्स। जो सेल रेवेन्यू है वो हमें दी हुई है, ठीक है, थाउजेंड्स में दी हुई है। तो जो हमारा, अब हम ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स तो हमारा ये है, लेकिन हमने इसको यूज़ करके एक नया ओरिजिनल मैट्रिक्स बनाया था जो कि हमारा था प्रॉफिट मैट्रिक्स। प्रॉफिट के बारे में पूछा तो अब हम इसमें से चेक करेंगे कि हमने कितनी वैल्यू लेनी है। तो जो हमारा प्रोडक्ट ए है उसकी जो सेकंड अगर देते हैं तो 8 है, तो
आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि पीछे उनके 000 1000 में है, तो अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8000, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हमने जो बी है उसको दिया है 4, तो उस यहाँ पे वैल्यू है 5, पीछे जीरोज लगाएंगे तो ये बन जाएगा 5000। फिर हमारे पास है 3000, देन है हमारे पास 6000, तो सबका टोटल करके हमारे पास आ गया 22000। देखो आपका जो क्वेश्चन है ना, वैसे तो स्टेप मार्किंग रहेगी, आपका ये आंसर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने सारा क्वेश्चन सही कर दिया, लेकिन आपने ये आंसर गलत बना दिया, आंसर को अच्छे से नहीं दिखाया, तो फिर आपकी जो मार्किंग है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो आंसर आपका बहुत मैटर करता है। अब देखो आप यहाँ पे सीधा भी लिख के आ सकते थे 8 5 4 3, है ना, जो भी आंसर आपका आता है, जैसे हमारा 3 और 6 आता है। तो पीछे ज़ीरो का भी ध्यान रखना है। प्रॉफिट हमारा हमने 1000 में बचाना है, तो 22000 के साथ हमारे प्रॉफिट्स है जो वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन कॉस्ट एंड रेवेन्यू डाटा का। अगर आपको कॉस्ट एंड रेवेन्यू डाटा दिया हुआ है तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हो। हमने पहले सेल्स में से कॉस्ट माइनस करनी है, प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर प्रॉफिट मैट्रिक्स हमारा मैक्सिमाइजेशन का होता है, उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।